तो क्या आप क्रिप्टो मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें? थोड़ा डर भी लगता है ना? आज हम एक बहुत ही सिंपल रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, ताकि इस उतार चढ़ाव वाले बाजार में भी संभल कर आगे बढ़ा जा सके। ज्यादातर नए लोगों के साथ यही होता है। एक तरफ तो लगता है कि अरे वाह कितना जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है, और दूसरी तरफ मार्केट इतना ऊपर नीचे होता है कि डर लगता है। तो सवाल यही है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस बैलेंस को बनाया जा सके। आज हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि नए लोगों के लिए क्रिप्टो में दुविधा क्या है। फिर देखेंगे कि बिटकॉइन हाविंग का इस पर क्या असर होता है, बुल रन को कैसे पहचानें, हमारी मेन स्ट्रैटेजी क्या होगी, और आखिर में स्मार्ट ट्रेडिंग के कुछ बहुत जरूरी नियम। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम एक बहुत जानी पहचानी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे और ये समझेंगे कि क्रिप्टो की दुनिया में इसे थोड़ा बदलना क्यों जरूरी है। अच्छा, तो ये स्ट्रैटेजी है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी डीसीए। स्टॉक मार्केट में तो ये बहुत चलता है। इसका सीधा साधा हिसाब है, जब दाम गिरे तब खरीदो। इससे क्या होता है, आपकी जो खरीदने की एवरेज कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन क्रिप्टो में कहानी थोड़ी अलग है। सिर्फ डीसीए करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ सबसे जरूरी चीज है टाइमिंग। मतलब ये जानना कि डीसीए करना कब है। ये सिर्फ कुछ खास मार्केट कंडीशंस में ही असरदार होता है, जिसे हम आगे समझेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस एक बड़ी वजह को समझते हैं जो अक्सर पूरे क्रिप्टो मार्केट के साइकिल को चलाती है, और वो है बिटकॉइन हाविंग। तो ये बिटकॉइन हाविंग ये एक तरह का ऑटोमेटिक इवेंट है जो लगभग हर 4 साल में होता है। अभी हाल ही में 19 अप्रैल 2024 को हुआ था। अगला कब होगा? अंदाजा है कि 2028 में। अब होता क्या है इसमें? होता ये है कि जो नए बिटकॉइन बन रहे हैं उनकी रफ्तार आधी हो जाती है। अब देखिए, ये स्लाइड पूरी कहानी समझाती है। जरा सोचिए, जैसे ही हाविंग होती है नए बिटकॉइन बनने की स्पीड आधी हो गई, मतलब मार्केट में सप्लाई कम हो गई। और इकोनॉमिक्स का सीधा रूल है, जब किसी चीज की सप्लाई घटती है पर डिमांड उतनी ही रहती है या बढ़ जाती है, तो क्या होता है? बिल्कुल सही, उसकी कीमत ऊपर जाती है। और यही वो चिंगारी है जो अक्सर एक जबरदस्त बुल रन की शुरुआत करती है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, हमें कैसे पता चलेगा कि बुल रन शुरू हो गया है? वो ग्रीन सिग्नल क्या है जिसका हमें इंतजार करना है? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल से रूल में छिपा है। और ये रहा हमारा ग्रीन सिग्नल, $74,000। जी हाँ, ये वो कीमत है जिस पर बिटकॉइन 2024 की हाविंग से ठीक पहले पहुंचा था। इस नंबर को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि हमारी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इसी के आसपास घूमने वाली है। रूल एकदम सीधा है। अगर बिटकॉइन की कीमत $74,000 से ऊपर है तो समझिए हरी बत्ती जल गई है और हम अपनी स्ट्रैटेजी शुरू कर सकते हैं। और अगर कीमत इससे नीचे है तो हम इसे मंदी का संकेत मानेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस इंतजार करेंगे। चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर। देखते हैं कि ये सब मिलकर एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग प्लान कैसे बनता है जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जा सकता है। तो ये एक 5 स्टेप का प्रोसेस है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है। पहला, जैसे ही कीमत $74,000 के पार जाए, अपनी पहली खरीदारी करें। दूसरा, अब हर 5% की गिरावट पर और खरीदने के लिए पहले से ही लिमिट ऑर्डर लगा दें। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, लीवरेज कम से कम रखें, मतलब उधार के पैसे से ट्रेडिंग ना के बराबर करें ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। चौथा, जैसे ही 25% का फायदा हो अपना प्रॉफिट बुक कर लें। और पांचवा, फिर से मार्केट में एंट्री करने के लिए अगली 5% की गिरावट का इंतजार करें। ये टेबल देखिए, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपने पहली बार $85,000 पर खरीदा, तो आपका अगला खरीद ऑर्डर कहाँ लगेगा? लगभग $80,750 पर। और उसके बाद वाला करीब $76,712 पर। इस तरह आप सिस्टमैटिक तरीके से गिरावट में खरीदारी करते जाते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये ट्रेडिंग से इमोशंस को बाहर कर देती है। ना फोमो का डर, यानी मौका छूटने का डर, ना घबराहट में बेचने का। जब आपके पास एक बना बनाया प्लान होता है ना, तो आप मार्केट के शोर शराबे से बचकर शांत दिमाग से फैसले ले पाते हैं। आखिर में कुछ बहुत जरूरी नियमों की बात कर लेते हैं ताकि इस स्ट्रैटेजी को जितना हो सके उतने सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, अगर कोई इस फील्ड में नया है तो सबसे अच्छा है
कि बिटकॉइन से शुरुआत करें। ये मार्केट का सबसे बड़ा और सबसे स्टेबल कॉइन है। दूसरी तरफ आते हैं ऑल्ट कॉइन्स, यानी बिटकॉइन के अलावा बाकी सारे कॉइन्स। इनमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, मतलब फायदा तो जल्दी हो सकता है पर नुकसान का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। ये शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक है, ये जानना कि रुकना कब है। अगर मार्केट घूमता है और कीमत हमारे 74,000 के लेवल से नीचे चली जाती है तो हमें इस स्ट्रैटेजी को तुरंत रोक देना है। इसे एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक समझिए। ये एक बहुत दमदार बात है जो अनुशासन की अहमियत बताती है। मतलब जो इंसान नियमों के हिसाब से ट्रेडिंग करता है, हो सकता है उसे थोड़े समय के लिए नुकसान हो, लेकिन लंबे समय में वो फायदे में ही रहेगा। ये जल्दबाजी के फैसलों पर कंट्रोल करने और एक टिकाऊ तरीका अपनाने के बारे में है। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या ट्रेडिंग में कामयाबी भविष्य का अंदाजा लगाने से मिलती है या फिर भविष्य के लिए एक मजबूत प्लान बनाने से? ये स्ट्रैटेजी अंदाजे पर नहीं बल्कि तैयारी पर टिकी है, और यही चीज मार्केट के किसी भी उतार चढ़ाव में टिके रहने में मदद करती है।